जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम समझेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी। इसके पिछले वाले वीडियो में हम अमीबा में पोषण के बारे में पूरा हम अच्छे से बता दिए हैं कि अमीबा में भोजन कैसे पचता है, अमीबा अपना भोजन को कैसे पकड़ता है, यानी अमीबा में पोषण के बारे में पूरा हम डीप से बता दिए हैं। अगर आप इसकी पिछले वाली वीडियो नहीं देखें तो जा करके पहले उसको देखिए, फिर से इसको देखेंगे तब आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी, मानव में पोषण। क्या समझेंगे? मानव में पोषण यानी हम लोग में भोजन यानी कैसे पचता है, कैसे ऊर्जा बनती है, उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि जो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, यहाँ पे अमित सर बिहार वाला, अगर आप अमित सर बिहार वाले के नाम से सर्च करेंगे तो मेरा यूट्यूब चैनल आ जाएगा और वहाँ से आप क्लास 9th का साइंस और क्लास 10th का साइंस आसानी से एकदम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे मानव में पोषण। मानव में पोषण का मतलब होता है कि पोषण का मतलब ये होता है कि जो हम खाना खाते हैं वो खाना किस किस रास्ता से होकर के जाता है और कैसे उसका पाचन होती है, कैसे हमको ऊर्जा यानी खाना कैसे ऊर्जा में बदलता है, इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं पोषण। क्या बोलते हैं? पोषण। खाना खाए, खाना का पाचन हुआ, ऊर्जा बना, इसी को हम क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। ठीक है, तो मानव में पोषण समझने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे आहार नाल के बारे में। किसके बारे में? आहार नाल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। ठीक है, आहार नाल का मतलब होता है, ये शब्द से ही पता चल जाता है कि आहार नाल का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए आहार का मतलब होता है भोजन या खाना। आहार का मतलब क्या होता है? भोजन या खाना। और नाल का मतलब होता है रास्ता यानी नली, यानी खाना वाला रास्ता को हम क्या बोलते हैं? आहार नाल बोलते हैं। जैसे सड़क के किनारे जो नाला बनता है यानी पानी वाला रास्ता होता है ना, तो पानी वाला रास्ता को हम क्या बोलते हैं? पानी वाले नाला बोलते हैं या पानी वाला नाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाली बोलते हैं ना। तो इसी तरह से हमारे शरीर में एक खाना वाला रास्ता होता है। क्या होता है? भोजन के लिए एक रास्ता होता है, नाल होती है, नली होती है, उसी को बोलते हैं आहार नाल। क्या बोलते हैं? आहार नाल बोलते हैं। ठीक है, देखिए भोजन के रास्ता को हम क्या बोलते हैं? आहार नाल। क्या बोलते हैं? आहार नाल। आहार नाल जो होती है मुख गुहा से शुरू होती है, मुख गुहा से शुरू होती है और गुदा द्वार तक फैली रहती है, यानी गुदा द्वार तक होती है। मुख गुहा का मतलब ये होता है, मुख का मतलब होता है मुंह। क्या होता है? मुंह। और गुहा का मतलब होता है खाली जगह, यानी हमारे मुंह के अंदर जो खाली जगह होता है उसी को बोलते हैं मुख गुहा। क्या बोलते हैं? मुख गुहा। तो आहार नाल जो होती है मुख गुहा से शुरू होती है और कहाँ तक फैली रहती है? तो गुदा द्वार तक फैली रहती है। गुदा द्वार का मतलब होता है जो लैट्रिन वाला जो रास्ता होता है, जिसके सहायता से आप लैट्रिन करते हैं, लैट्रिन को बाहर निकालते हैं कचरा को, उसी को बोलते हैं गुदा द्वार। क्या बोलते हैं? गुदा द्वार। इंग्लिश में एनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनस बोलते हैं। तो आहार नाल मुख गुहा से शुरू होती है और कहाँ तक फैली रहती है? गुदा द्वार तक फैली रहती है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होती है? यानी आहार नाल की लंबाई लगभग आपका होता है 8 से 10 सेंटीमीटर, मीटर। 8 से 10 मीटर क्या होती है? लंबी होती है। ठीक है, और आहार नाल का जो व्यास होता है ना, व्यास का मतलब होता है चौड़ाई। क्या होता है? चौड़ाई। यानी जो आहार नाल का जो चौड़ाई होता है, कहीं पतली होती है, कहीं चौड़ी होती है। ठीक है ना, क्या होती है? कहीं पतली होती है, कहीं चौड़ी होती है। तो यानी इसका जो व्यास होता है अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे ग्रास नली का व्यास अलग है, आमाशय का यानी आमाशय क्या होता है? चौड़ा भाग होता है, तो आमाशय का व्यास अलग है। छोटी आंत का व्यास क्या अलग है, बड़ी आंत का व्यास अलग है। यानी जो आहार नाल का जो व्यास होता है, चौड़ाई होती है, क्या होती है? अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम आहार नाल को 8 भागों में टोटल बांटते हैं। आहार नाल को कितने भागों में बांटते हैं? 8 भागों में बांटते हैं। ठीक है, सबसे पहले मुख गुहा। सबसे पहले मुख गुहा, यानी सबसे पहले हम भोजन कहाँ रखते हैं? तो मुंह में, यानी मुख गुहा में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? मुख गुहा। उसके बाद से भोजन कहाँ आता है? तो ग्रसनी में आता है। कहाँ आता है? ग्रसनी में आता है। ग्रसनी जो होता है मुख गुहा के सबसे पीछे वाला भाग को ग्रसनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रसनी बोलते हैं। ग्रसनी में वायु यानी हवा और भोजन दोनों जाता है, वायु और भोजन दोनों जाता है। ठीक है, तो मुख गुहा के सबसे पीछे वाले भाग को क्या बोलते हैं? ग्रसनी बोलते हैं। ग्रसनी के बाद भोजन कहाँ आता है? ग्रास नली में आता है। ग्रसनी के बाद भोजन कहाँ आता है? तो ग्रास नली में आता है। ठीक है, ग्रास नली के बाद भोजन कहाँ आता है? आमाशय में। कहाँ आता है? आमाशय में आता है। आमाशय के बाद भोजन कहाँ जाता है? तो छोटी आंत में जाती है। उसके बाद से छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ जाती है? तो बड़ी आंत में जाती है। बड़ी आंत के बाद भोजन कहाँ चला जाता है? तो मलाशय में। और मलाशय के बाद क्या होता है? यानी मलाशय तक, यानी बड़ी आंत में, यानी मलाशय में जो होता है ना, जो भोजन होता है वो कचरा के रूप में बदल चुका रहता है, अपशिष्ट पदार्थ में एकदम बदल गया रहता है, जिसको हम काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइम। ठीक है,
तो मलाशय के बाद कहाँ जाता है, तो गुदा द्वार। गुदा द्वार से हम क्या करते हैं, यानी इसको लैटिन के रास्ते को हम बोलते हैं गुदा द्वार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एनस। यानी गुदा द्वार के रास्ते हम क्या करते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो कचरा होता है, उसको हम बाहर निकाल देते हैं। क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो आहार नाल को हम टोटल 8 भागों में बांटते हैं। मुख गुहा, उसके बाद से भोजन ग्रास नली में आता है, उसके बाद से ग्रसनी में आता है, उसके बाद से ग्रास नली, उसके बाद से आमाशय में आता है, उसके बाद से छोटी आंत में, उसके बाद से धीरे धीरे बड़ी आंत में, बड़ी आंत के बाद क्या होता है, मलाशय में जाता है, मलाशय के बाद गुदा द्वार द्वारा हम लैट्रिन को क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका आहार नाल। क्या है, आहार नाल को हम 8 भागों में बांटते हैं। आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका इंग्लिश भी देख लेते हैं। मुख गुहा का इंग्लिश होता है बकल कैविटी, ग्रसनी का इंग्लिश होता है फैरिंग्स, ग्रास नली का इंग्लिश होता है इसोफेगस। क्या पढ़ते हैं इसको, इसोफेगस। आमाशय का इंग्लिश होता है एस्टोमच, छोटी आंत का इंग्लिश होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको हम क्षुद्रांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षुद्रांत के नाम से भी जानते हैं। बड़ी आंत का इंग्लिश होता है लार्ज इंटेस्टाइन, इसको हम बृहदांत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद से होता है मलाशय का इंग्लिश होता है रेक्टम। क्या होता है, रेक्टम होता है, रेक्टम बोलते हैं। गुदा द्वार को हम इंग्लिश में एनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनस। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे मुख गुहा। क्या समझेंगे, मुख गुहा। देखिए, मुख गुहा में यानी हमारे मुंह में दांत भी पाया जाता है, जीभ भी पाया जाता है और लार ग्रंथि भी पाई जाती है। इन 3 चीज पाई जाता है। देखिए, मुख गुहा में दांत भी पाया जाता है, जीभ भी पाया जाता है, लार ग्रंथि भी पाया जाता है। ठीक है, तो इसको हम एक एक करके जब समझेंगे एकदम डिटेल से, तब आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। पहले मुख गुहा के बारे में समझेंगे, यानी मुख गुहा में दांत पाया जाता है, जीभ पाया जाता है, लार ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, जो दांत होता है, दांत और जीभ और लार ग्रंथि, ये भी भोजन को पचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगर दांत नहीं रहेगा तो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में हम तोड़ पाएंगे, नहीं तोड़ पाएंगे। ठीक है, जो हमारा दांत होता है यही भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। अब आप बताइए, इतना बड़ा रोटी खाते हैं, इतना बड़ा क्या खाते हैं, रोटी खाते हैं, दांत क्या करता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। क्या कर देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। ठीक ना, तभी तो बढ़िया से पाचन होता है। अगर जल्दी जल्दी खाएंगे तो बढ़िया से, अगर उसको चबाएंगे नहीं भोजन को, बढ़िया से अच्छे से पचता भी नहीं है। ठीक है, पेट खराब हो जाता है। ठीक है, तो दांत क्या करता है, ये भोजन को चबाने में यानी छोटे छोटे टुकड़ों में मदद करता है। तो ये भी क्या करता है, भोजन को पचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बाद से जो जीभ होती है, जीभ जीभ क्या करती है, भोजन में लार मिलाने का काम करती है और भोजन का स्वाद बताती है। अगर खाना खा रहे हैं, भोजन का स्वाद ही नहीं है, तो आपको खाना खाने का मन करेगा, नहीं करेगा। ठीक ना, तो जीभ का मेन काम होता है भोजन का स्वाद बताती है और भोजन में लार मिलाने का, लार लभेड़ने का काम करती है। ठीक है, अब तीसरा है आपका लार ग्रंथि। लार ग्रंथि क्या होती है, हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती है, 3 जोड़ी। ठीक है, तो लार ग्रंथि का मेन काम ये होता है, ये लार बनाती हैं। क्या बनाती हैं, लार बनाती हैं, जिसकी वजह से यानी लार की वजह से जो भोजन होता है मुलायम हो जाता है, गिलपुक हो जाता है, यानी निगलने में, घोंटने में एकदम आसानी रहती है। ठीक है, तो लार कौन बनाता है, लार ग्रंथि बनाती है। कौन बनाती है, लार ग्रंथियां बनाती है। ये भी क्या करती है, भोजन को पचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम दांत के बारे में समझेंगे, फिर जीभ के बारे में, फिर लार ग्रंथि के बारे में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है। उसके बाद से हम एक पाचन तंत्र के लिए वीडियो लाएंगे, उसमें हम पूरा ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, इसका क्या काम होता है, कैसे इन सब में भोजन का पाचन होता है, इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो लाइट कट गई है। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आपको एकदम अच्छे से इतना समझ में आ गया होगा। अब लाइट आएगा तो अगला नेक्स्ट वीडियो हम टॉपिक बनाएंगे, वीडियो शूट करेंगे। ठीक है, फिर अपलोड कर देंगे। ठीक है, लाइट का थोड़ा दिक्कत है, तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए, सभी विद्यार्थी जी को दिल से जय हिंद, जय भारत।